आखिर कैसा था हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बचपन। जी हाँ दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में खुलासा करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने बचपन में ऐसी कौन सी शैतानियाँ थी जो करते जिसके चलते उनकी मम्मी जी एक बार परेशान हो गई थी, और उसके बाद ऐसा कौन सा इनके जीवन में बड़ा मोड़ आया जिसके चलते इन्होंने स्कूली पढ़ाई छोड़कर स्कूल से भागकर संन्यास बनने का फैसला ले लिया था, यानी सन्यासी बनने का फैसला ले लिया था। आपको बताया दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर के दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ हुआ। नरेंद्र मोदी जी अपने 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान पर थे। अब बताते हैं दोस्तों आपको नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी एक अन्य जानकारी, उनके बचपन के नाम की। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी का भी बचपन में नाम कुछ और था, जैसे कि हम सब कोई कुछ ऐसा नाम रख देते हैं जो निक नेम कहलाता है। तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम बचपन में था नरिया, जहाँ उनको घर वाले प्यार से नरिया कहकर बुलाते थे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी के पिताजी रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचा करते थे। ऐसे में जब 1965 का युद्ध चल रहा था भारत और पाकिस्तान को, तो वहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हुआ करती थी। तो ऐसे में अपने पापा जी का हाथ बटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी भी चाय सैनिकों को पिलाया करते थे। नरेंद्र मोदी जी की अगर बात करें तो जिस प्रकार से आज वे एक लीडर के तौर पे है, तो ऐसे ही कुछ बचपन में भी थे, जहाँ वे बिल्कुल आम बच्चों की तुलना में बहुत ही अलग थे। और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी जी के जीवन में अगर बात करें वडनगर के उनकी पढ़ाई शिक्षा को लेकर, तो नरेंद्र मोदी जी वडनगर के भगत वाचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में एक एवरेज स्टूडेंट थे जो कि हर क्षेत्र में माहिर थे। उन्हें बचपन में से एक्टिंग का काफ़ी शौक था, जहां आप देखते होंगे दोस्तों कि आजकल किस प्रकार से बॉलीवुड की काफ़ी फिल्म हस्तियों से ताल्लुकात रखते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं। ठीक उसी प्रकार से उनको भी एक्टिंग में बचपन में काफ़ी शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद नाटकों में भाग लेते थे और पुरस्कार जीतते थे। एनसीसी में भी शामिल हुए थे एक बार को। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था अपने बचपन में, जिसके चलते उनकी मम्मी जी भी उनसे काफ़ी परेशान हो गई थी। आपको बताया दोस्तों कि एक बार ऐसा हुआ था कि वे एक बार शर्मिष्ठा तालाब से एक मगरमच्छ के बच्चे को, यानी घड़ियाल के बच्चे को पकड़कर घर ले आए थे, जिसके बाद उनकी मम्मी जी ये देखकर काफ़ी हैरान हो गई थी। उनके होश उड़ गए थे कि आखिर ये क्या कर दिया उन्होंने। वे कुछ सोच समझ नहीं पाई, लेकिन उन्होंने तुरंत ही उनसे कहा कि इसको जाओ वापस छोड़ के तालाब में आओ। तो वहीं पे नरेंद्र मोदी जी ने भी ये फैसला लिया कि इस बेचारे को छोड़ दिया जाए। तो घड़ियाल के बच्चे को फिर से तालाब में छोड़ आए थे। अब बात रही नरेंद्र मोदी जी के सन्यासी बनने के सफ़र की, तो नरेंद्र मोदी बचपन में साधु संतों से काफ़ी प्रभावित हुए थे। उनके जो गुण हुए करते थे, उनके जो ज्ञान हुआ करते थे, वे सब प्राप्त करना चाहते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री। इसके बाद ही वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। तो एक समय ऐसा आया कि जब सन्यासी बनने के लिए मोदी जी ने स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भागने का फैसला कर लिया, और वे घर से भाग भी गए थे। इस दौरान अब वे फ़कीर आदि बन चुके थे, यानी कि आपने देखा हो किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कैसे कहते हैं अपने भाषणों में कि हम तो फ़कीर आदमी हैं, हम झोला उठाएंगे और चल देंगे। उनको ज़्यादा किसी से मतलब नहीं, अगर कोई ज़्यादा कुछ फालतू बोलता है नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों के द्वारा उनको तीखा जवाब दे रहे हैं। उसके बाद ही हमें देखने को मिला किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अब स्कूल से पढ़ाई करने के बाद घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे थे। यही दोस्तों उनकी कुछ कहानी है, जहाँ पे उनको अगर बताएं कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बचपन में ही आरएसएस के ग्रुप से, यानी कि आरएसएस से जुड़ गए थे। जहाँ बात की जाती है, कुछ ऐसी बातें सुनने में भी आई थी कि नरेंद्र मोदी जी जब इसमें आरएसएस में शामिल हुए थे, तो ज़मीन से जुड़े हुए नरेंद्र मोदी जी को ज़मीन से जुड़ा हुआ काम दिया गया था, जहाँ पर उन्हें पोछा लगाने का काम मिला था। इसमें वो पोछा लगाया करते थे। उसके बाद ज़मीन से जुड़े आदमी अब कितनी ऊपर तक उठ चुके हैं, ये आप सबके सामने हैं। जहाँ आरएसएस में भी इनके धीरे धीरे पदोन्नति होती रही, यानी इनकी पद में उछाल आता गया, ये बड़े बड़े पद पे आते गए। उसके बाद आपके सामने है कि पूरे देश के सबसे महान शक्तिशाली बन चुके हैं आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातें अपनी अगली वीडियोस में करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ लाने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव को जरूर सब्सक्राइब करेगा, चैनल की बेल आइकन को भी दबाएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।